क्या आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज के क्लास से आपके एग्जाम में सिर्फ यहाँ पे 4 अंक जो होता है ना आज के क्लास से फिक्स हो जाएगा। क्या आज के क्लास से आपका 4 अंक फिक्स होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्त आज के क्लास में हम लोग हिंदी का ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हर एक स्ट्रीम में पूछा जाता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो। आज की क्लास यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, केवल 5 मिनट का क्लास है, तो इस क्लास से 2026 के एग्जाम में आपका 4 अंक 100% फिक्स होगा। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि संक्षेपण करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, कैसे हमें संक्षेपण करना चाहिए और कैसे हम संक्षेपण करेंगे कि हमको पूरा में से पूरा अंक मिलेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान हैं, आपको भी संक्षेपण करना नहीं आता है और 2026 के एग्जाम में 2026 के एग्जाम में 4 अंक फिक्स करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को केवल आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे कि कभी भी आप एग्जाम में नहीं भूलिएगा। 100% आज की क्लास से आपका 4 अंक आपका फिक्स हो जाएगा 2026 के एग्जाम में। मेरे ब्रदर, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक नहीं आप अंत तक देखिएगा तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि संक्षेपण जो आपका होता है, तो संक्षेपण भाई कितना अंक का पूछा जाता है। तो पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर दिए हैं कि आपका संक्षेपण जो होता है 4 अंक का संक्षेपण आपका पूछा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको कितना संक्षेपण का आंसर देना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संक्षेपण जो होता है ना, एक संक्षेपण का आपका आंसर देना रहेगा आपको। और जब हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्या करता है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है कि यदि हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा तो हमारे पास ऑप्शन इसका डबल रहेगा, मतलब 4 रहेगा। और इसी तरह से यदि हमें एक संक्षेपण का आंसर देना रहेगा ना, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसका दुगना, मतलब 2 ऑप्शन रहेगा। मतलब सीधा है कि 2 संक्षेपण में से किसी एक का संक्षेपण करना है और उसके लिए आपको 4 अंक दिया जाता है। तो संक्षेपण करने का जो बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है कि जिस तरह से क्या होता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट होता है ना, सिर्फ आपको फॉर्मेट सीखना है। और यदि आप फॉर्मेट सीख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई भी नहीं रोकेगा, आपको फॉर्मेट पे काम करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 2025 का जो पेपर है, इसमें जो संक्षेपण यहाँ पे पूछा गया है, इसका फुल डिटेल आपके पास सॉल्यूशन करके बताएंगे। एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे पूरा उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं संक्षेपण जो आपका रहेगा इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होगा, स्ट्रक्चर को सिर्फ आप समझ लीजिएगा। या उससे पहले आपको एक चीज हम यहाँ पे और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि संक्षेपण जो होता है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कहानी दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, आपके पास एक कहानी दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो कहानी दिया गया है इसमें काउंट करना है कि टोटल कितना शब्द है। क्या इसमें क्या काउंट करना है ब्रदर कि टोटल कितना शब्द है, क्या टोटल कितना शब्द है। तो मान करके चलिए कि हमारे पास एक कहानी दिया गया है, तो इसमें क्या होता है कि 90 शब्द है। क्या इसमें 90 शब्द है। तो भाई 90 शब्द जो आया ना, टोटल एकदम एक एक चीज को गिनना है। जैसे शब्द को कैसे काउंट करना है, इससे यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मान करके चलिए कि हमारे पास है कि मनुष्य सुख की खोज में आदिकाल से रहा है। तो इसमें मनुष्य हो गया एक शब्द, सुख हो गया दूसरा शब्द, उसका तीसरा शब्द। इसी तरह से आपको काउंट करना है टोटल शब्द को। और टोटल शब्द को जब हम काउंट करते हैं तो मान लीजिए हमारा शब्द 90 आया, तो इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग लगाना है। और 3 से इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 90 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 30 आ जाएगा। क्या 30 आ जाएगा। मतलब हमारा जो कहानी यहाँ पे दिया हुआ था, जिसका यहाँ पे टोटल शब्द 90 था, तो 90 शब्द वाला जो कहानी है ना, उसको संक्षिप्त करके यहाँ पे 30 शब्द में लिखना है, उसी का सारांश लिखना है। यही आपका संक्षेपण होता है। मोटे तौर पर आप लोग समझ गए होंगे संक्षेपण यही होता है। कभी कल क्या होता है कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि भैया 30 शब्द आया तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा? ब्रदर नहीं दिक्कत होगा। यदि 25 भी हो जाएगा तो फिर भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब सीधा समझ लें, 30 जो आया ना 30 के आसपास ही रहना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 30 आया तो आप लोग 40 कर दीजिएगा।
या 30 शब्द आए तो आप लोग 20 कर दीजिएगा। मतलब थोड़ा सा 2 4 5 शब्द इधर उधर हो सकता है, तो आपको यही बेसिकली ध्यान देना है कि संक्षेपण का जो टेक्निक होता है यही होता है। तो ये तो हम बता दिए कि संक्षेपण कैसे किया जाता है, और यहाँ पे इसका जो होता है फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मेट समझना है। तो भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे इसका फॉर्मेट, जब आप संक्षेपण करना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो सबसे पहले उसका शीर्षक लिखना होता है। क्या रहता है, शीर्षक लिखना है, क्योंकि आपके जो स्टोरी दिया हुआ रहेगा ना उसमें शीर्षक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर में आप लोग शीर्षक लिख दीजिएगा। आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे शीर्षक लिखेंगे और इस तरह से दे करके और शीर्षक का जो नाम रहेगा ना वो यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक क्या लिखना है, से एक आप कहानी पढ़ रहे हैं तो उस कहानी में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है वहां पे वही शीर्षक लिखना। और शीर्षक जब भी लिखना है हमेशा छोटा और सटीक शीर्षक हो, और जो कहानी है जो स्टोरी है उसी स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए, उसी स्टोरी से संबंधित होना चाहिए। मान लिया जाए यहाँ पे आपके मतलब समाज के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो आपके समाज के मतलब समाज से रिलेटेड ही कोई शीर्षक होना चाहिए। उसी तरह से आपको शीर्षक लिखना, शीर्षक आप लिख दिए यहाँ पे शीर्षक। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे जब संक्षेपण करना स्टार्ट कर देना है तो यहाँ पे लिखना आपको क्या लिखना है, संक्षेपण। क्या, संक्षेपण लिखना है। और संक्षेपण इस तरह से लिख करके डैश दे करके अंडरलाइन करके और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या, लिखना स्टार्ट कर दिएगा। और इस तरह से जब आप लिखिएगा ना ब्रदर जी, मान लीजिए यहाँ तक हम लिखे तो इतना लिख लिए, और यहाँ पे आपको सबसे पहले शब्द को काउंट कर लेना है कि कितना शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि कुल शब्द लिख देना है। नीचे में इस चीज को ध्यान नहीं स्किप नहीं कीजिएगा, कि इस चीज को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी पे नंबर आपका मिलेगा। कुल शब्द आपका मान लीजिए यहाँ पे 90 हो गया। क्या, कुल शब्द यहाँ पे क्या लिख देना है, 90 लिख देना है। राइट, यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेप को समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक आप जब लिख दीजिएगा उसको संक्षेपण लिखना है, और जितना शब्द आया ना उसको 3 से डिवाइड करके और उतना शब्द में यहाँ पे संक्षेपित कर देना है। और नीचे में इस साइड आपको कुल शब्द लिखना है, और कुल शब्द इतना हो गया। और दूसरा का साइड जो आपका रहता है ना यहाँ पे संक्षेपित लिखना है। क्या, संक्षेपित शब्द, क्या है, संक्षेपित शब्द यहाँ पे लिखना है ब्रदर, क्योंकि आपको हम एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो संक्षेपित शब्द यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कुल शब्द आपका 90 है, तो 90 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 90 में 3 से भाग करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा बस। तो यही क्या होता है आपका संक्षेपण का स्ट्रक्चर होता है ब्रदर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका है। और इस स्ट्रक्चर में यदि आप संक्षेपण करते हैं ना ब्रदर, कभी भी आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपका जो भी हिंदी है, हिंदी का एक एक टॉपिक, इंग्लिश का एक एक टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए इस चैनल आपके लिए यूजफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का एग्जाम जब तक नहीं खत्म होगा ना तब तक आपका साथ तो हम छोड़ने वालों में से नहीं है, आपका 100% सपोर्ट करेंगे। तो ब्रदर क्या कीजिएगा, आप इतना काम कीजिएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि हमें संक्षेपण यहाँ पे बोले ना कि आपको एग्जांपल देकर के समझाएंगे, और जब जो बात हम बोलते हैं ना तो उसको 100% करके दिखाते हैं। और जब हम इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको देंगे ना, एक संक्षेपण यहाँ पे लाइव करके दिखाएंगे, तो आप लोग 100% कन्फर्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपके मन में अभी सस्पिशन रहता होगा, लेकिन आप 100% यहाँ पे कन्फर्म हो जाइएगा। तो चलिए देखिए 2025 यहाँ पे देखिएगा, इस बार 2025 में एग्जाम हुआ था इंटर वाला, तो इसमें सबसे लास्ट में आपको संक्षेपण मिलेगा। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। या तो हम क्या करेंगे, इसका व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे इसका PDF अपलोड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि 5 नंबर में यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं यहाँ पे संक्षेपण होता है। तो संक्षेपण के लिए नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करें, और 1 गुना 4 है, मतलब 4 अंक का आपका संक्षेपण होता है। तो संक्षेपण में क्या, एक स्टोरी दिया गया है, एक कहानी दिया गया है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्या होता है कि क्रोध जो है ना शांति को भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का ही संचार करता है। मतलब एक व्यक्ति यदि क्रोधित होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। मतलब एक क्रोध जो होता है क्रोध का ही संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है, और इस दुख पर उसकी त्योरी भी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले
करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित है। इसी से धर्म, नीति, शिष्टाचार तीनों में क्रोध के विरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के दुर्वचन सहते हैं। क्या करते हैं कि संत लोग जो होते हैं ना, दुर्वचन को भी सहते हैं। तो यही हमारा एक स्टोरी है। तो इसमें जानते हैं, इसका सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इस स्टोरी को आप थोड़ा सा गौर से सुने होंगे। तो ब्रदर इसमें क्या कहा गया, एक चीज पे यहाँ पे जोर दिया गया है जो कि होता है क्रोध पे जोर दिया गया। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्टोरी दिया गया ना, इसको टोटल शब्द काउंट करना। लेकिन जानते हैं ब्रदर, हम शब्द को पहले ये काउंट किए थे। तो इसमें टोटल यहाँ पे क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। तो एक शब्द हो गया क्रोध, दूसरा हो गया शांति, तीसरा हो गया भंग। इस तरह से जब हम काउंट इसको किए तो इसमें टोटल कितना शब्द है, टोटल जो शब्द यहाँ पे हमारा जो आया था ना 90 शब्द है। क्या है, टोटल 90 शब्द है ब्रदर। तो हमें क्या करना, जो संक्षेपण करना है 90 में 3 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे क्या देगा, 30 शब्द, मतलब 30 शब्द में टोटल लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है ब्रदर, कि इसका शीर्षक क्या होगा, शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक हमें क्या लिखना है, तो शीर्षक में क्या, कई ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे डैश दे देंगे और यहाँ पे शीर्षक लिख देंगे। लेकिन इसको मिटा देना है, बस आपको इसका शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक क्या रहेगा भाई, तो आपको हम बताएं ना कि ब्रदर शीर्षक आपको वही लिखना है जो इस स्टोरी से रिलेटेड हो, इस स्टोरी को रिलेट करे, वही आपको शीर्षक लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। मतलब क्रोध के बारे में बताया गया है कि क्रोध कितना खराब चीज है। क्रोध हमेशा क्या करता है कि शांति को भंग करता है। तो इसका सीधा सा एक यहाँ पे छोटा सा शीर्षक क्या होता है कि हो सकता है कि क्रोध का दुष्प्रभाव, क्या क्रोध का दुष्प्रभाव, या क्रोध का यहाँ पे क्या होता है कि क्रोध, यहाँ पे इसका शीर्षक दे सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार से देखा जाए ना कि क्रोध का क्या होता है, दुष्प्रभाव जो इसका है ना बहुत ही शानदार, यहाँ पे इसका क्या होता है शीर्षक है। क्या, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे पेशेंस रखिएगा। क्रोध का दुष्प्रभाव क्या होता है, क्रोध का दुष्प्रभाव, क्रोध का यहाँ पे हो गया दुष्प्रभाव हो गया। तो यही आपका शीर्षक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग शीर्षक लिख लिए, उसके बाद फिर क्या करना है कि संक्षेपण यहाँ लिखें। अब जो हमारा यहाँ पे 90 शब्द है, इसको यहाँ पे क्या करना है, 30 शब्द में कन्वर्ट करना है। तो 30 शब्द में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आसानी से। क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी शब्द दिया गया ना, इसी को उठा करके थोड़ा सा बढ़िया से लिख देंगे, 30 शब्द में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कुल शब्द हमारा 90 हो गया और संक्षेपित शब्द हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। और इसी तरह से आपको संक्षेपण करना है। और संक्षेपण इस तरह से कीजिएगा ना, एग्जाम में आपको कभी भी एक भी अंक नहीं कटेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि संक्षेपण कैसे करना है और कैसे हम लोग संक्षेपण को यहाँ पे करेंगे तो 4 में से 4 अंक मिलेगा। इसके बावजूद आपके मन में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके लिए व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप तीनों खाली है। आप लोग वहां पे मैसेज कीजिए या मेरा वीडियो का जो यहाँ पे है ना, वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हमें इसमें प्रॉब्लम है, तो आपका 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।